दोनों चीज़ें जो हैं बहुत कारआमद है कि फैमिली टफ लव भी सीखे, लेकिन अगर एग्जेक्टिव स्किल नहीं सीखेंगे तो टफ लव करते करते लड़ाई हो जाएगी। यानी टफ लव करते हुए कब हम बहुत टफ हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि टफ लव का मतलब है कि आपने टफ भी होना है, पर जब आपने टफ होना है तो आपने ख्याल रखना है कि मोहब्बत उसमें उजागर होती रहे। जैसे मैं ये कहा करता हूँ कि आप अपने बच्चे के साथ टफ हो रहे हैं, उसको नो कह रहे हैं, तो फिर भी उस टाइम पे आपके फेशियल एक्सप्रेशन मोहब्बत से भरे हुए होने चाहिए और आपके हर मुसाम में से मोहब्बत टपक रही होनी चाहिए अपने बच्चे के लिए। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको बताऊं कि जब आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन कर रहे हो, आप उसे नो कह रहे हो, तो उस वक्त बच्चा भी आगे से रिएक्ट कर रहा हो, तो आपका मोहब्बत के साथ अपने एक्सप्रेशंस को संभाल के रखना और अपनी जो मोहब्बत है उसका इजहार साथ साथ जारी रखना, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुझे बताएं कि जब शुरू शुरू में आप गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं तो क्या कभी आपको मुश्किल पेश आती है ना कि अगर एक्सीलेटर पे पाँव रखें तो क्लच से पाँव हट जाता है, ब्रेक पे पाँव रखें तो एक्सीलेटर से हट जाता है, या कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। ये इब्तिदा में होता है ना, सड़क के एन दरमियान गाड़ी बंद हो गई रीगल चौक में, लेकिन जब आप गाड़ी चलाना सीख लेते हैं तो क्या होता है, आपको पता ही नहीं होता कि कब आप एक्सीलेटर पे पाँव रखा हुआ है, कब एक्सीलेटर पे पाँव रखा हुआ है, और कब ब्रेकों पे, और कब आप क्लच दबा रहे हैं, और साथ साथ आप बातें भी कर रहे हैं, साथ साथ आप किसी और गाड़ी वाले को हाथ से इशारा भी कर रहे हैं, सिग्नल भी देख रहे हैं। तो ह्यूमन ब्रेन कितनी शानदार चीज़ है कि एट द सेम टाइम आप अपने बच्चे को नो भी कह सकते हैं और पूरी फुल ब्लोन मोहब्बत भी उसके ऊपर निछावर कर सकते हैं। यानी ना कर रहे हैं पर मोहब्बत को रोक नहीं रहे। और ये थोड़ा शुरू में करना ऑकवर्ड लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन करते करते फिर ये आ जाता है। और टफ लव का एक प्रिंसिपल ये भी है कि अपने जो मकासद हैं उनकी मनसूबाबंदी अलग करें और अपने जज्बात की मनसूबाबंदी अलग करें। क्या इस चीज़ को कोई समझता है कि ये मकासद की मनसूबाबंदी अलग और जज्बात की मनसूबाबंदी अलग क्या होती है? मकासद की मनसूबाबंदी अलग और जज्बात की मनसूबाबंदी अलग। बुनियादी तौर पर आपने सही कहा कि जो प्रैक्टिकल वर्क है आपका, जो गोल है, जो आपका मकसद है, उसको अलग, अपने इमोशंस को संभालना अलग। लेकिन ये कहीं आपस में गड़बड़ हो सकते हैं। जब आप अपने बच्चे को ना कर रहे होते हैं और वो आगे से कह रहा होता है कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते और दूसरे भाई से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं करते, तो आपको गिल्ट फील होता है। जब आप कोई पाबंदी लगाते हैं तो आपको गिल्ट फील होता है। जब आप बच्चे की बात नहीं मानते तो आपको गिल्ट फील होता है। तो अपने गिल्ट को अलग से निपटाना चाहिए और जो आपका मकसद है या गोल है उसको अलग से कर गुजरना चाहिए। अगर बच्चे के साथ आपने ना कहनी है, उसकी बेहतरी इसी में है कि आप ना कहें, तो आप ना कह लें। और जब आप ना कहें और आपको बाद में बुरा महसूस हो, आपके जज्बात मजरूह हैं, तो अपने जज्बात को अलग से मैनेज कर लें। जैसे जब आप बच्चे को नो कह रहे हो तो बीच में कई दफ़ा दिल तड़पना शुरू कर देता है कि आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं ये तुम्हारी बात नहीं मान सकता, और बच्चा बुरा सा मुंह बना लेता है और आपका दिल तड़पना शुरू कर देता है कि मैं अपने बच्चे को खुश नहीं कर सका। तो फिर आप अपने दिल से बात करते हैं कि तुम बीच में मत आओ, मैं अपने बच्चे को संभाल रहा हूँ। आप कहते हैं कि मैं उसकी बेहतरी चाह रहा हूँ और उसकी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बीच में मत आओ। अपने दिल को वो कह रहे हैं कि तुम बीच में तुम ज़रा साइड पे हो जाओ। और जब अपने बच्चे को संभाल चुके तो फिर वापस आप अपने दिल की तरफ आ जाएं और आप उससे और बातें कर लें कि तुम करार करो, मैं बच्चे को संभाल रहा था, तुम्हें तकलीफ़ देना मेरा मकसद नहीं था, बच्चे को सीधे रास्ते पे डालना मेरा मकसद था, मैं असूल पे चल रहा था। अपने दिल से भी माफ़ी मांग लेते हैं आपके, मैंने तुम्हें परेशान किया तो तुम मुझे माफ़ कर दो। तो आप अपने दिल से भी बात कर सकते हैं और आप अपने दिमाग से भी बात कर सकते हैं।
और आप अपने बच्चों के मामलात को अलग से संभाल भी सकते हैं, बशर्ते कि आप ट्रेंड हों, आपने स्किल सीखी हो और आपने नॉलेज सीखा हो और आप तजर्बात में से गुज़रे हों। तो जो भी ये एग्जेक्टिव स्किल्स हैं, ये सीखी तो अलग-अलग जाती हैं, लेकिन इनकी एप्लीकेशन एक ऑर्केस्ट्रा की तरह होती है। जैसे म्यूज़िक में कई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग भी बजाए जाते हैं, लेकिन आम तौर पर जब कोई म्यूज़िक परफॉर्म करता है तो 10, 12, 14 इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे चल रहे होते हैं। तो जब वो इकट्ठे चल रहे होते हैं तो कैसे इकट्ठे चल रहे होते हैं, वो कैसे ऑर्केस्ट्रेट कर रहे होते हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ चल रहे होते हैं। प्रैक्टिस से आप उनको इकट्ठे सीख लेते हैं। तो जो आप 12 स्किल्स सीखते हैं, एग्जेक्टिव स्किल्स, वो अलग अलग सीखते हैं, लेकिन आपको फिर अच्छे तरीके से उनको अमेलगमेट करके मिला जुला के इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि आपके मकासद भी हल हो जाएं और आपके जज्बात भी मजरूह ना हो। प्रॉब्लम ज़्यादातर ये होता है कि जब हम किसी रास्ते पे चलना चाहते हैं या ना कहना चाहते हैं तो हमें जज्बाती तौर पर कुछ मुश्किलात पेश आती हैं। हमें लगता है कि ये बोझ हमारी सकत से कोई ज़्यादा है, क्योंकि कई दफ़ा हम स्टैंड लेते हैं, गुस्सा एकदम आया और बड़े बड़े स्टैंड ले लिए, मुग़ल आज़म बन के कह दिया कि बस आज के बाद तुम रात 10 बजे के बाद बाहर नहीं रहोगे, बाहर रहोगे तो फिर घर वापस नहीं आ सकोगे, या इस तरह की जो धमकियां हम इशू करते हैं जिनको फिर बाद में वापस लेना पड़ता है। तो सोच समझ के स्टैंड्स लेने चाहिए। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।